भगवान के दास हैं और आज मैं इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आया था, लेकिन कहीं भी मेरे मन को कलयुग में घूमा। बड़े बड़े आश्रम बने हैं। एक जगह में गया तो बहुत सारे कि इतना शोर कहाँ हो रहा है, तो आदमी कहता है कि ये मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है। अब देखो नाम क्या है, मौनी बाबा, लेकिन कितना शोर मच रहा है। चिल्ला रहे थे, खेल कूद रहे थे। जी का आश्रम है। अब नाम क्या है, ब्रह्मचारी जी, और आश्रम में 5-10 बच्चे घूम रहे हैं। नारद जी एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानस। मैंने देखा कि एक युवती, एक स्त्री बैठी बैठी रो रही है और उसके पास में 2 बूढ़े पुरुष बैठे हैं। उनकी भी अवस्था खराब है, मूर्छित अवस्था में दोनों पड़े हैं। मैं जब उस स्त्री के पास से गुजरा तो मैंने सोचा कि इस देवी को क्या कष्ट है, ये इतनी दुखी क्यों हो रही है। लेकिन फिर मैं संकुचित हो गया कि ये देवी है, इसका कोई भरोसा नहीं। मैं तो इससे इसका दुख का कारण पूछूंगा और कहीं दुख के चलते ये मेरे ऊपर ना भड़क जाए। तो नारद जी आगे चल दिए। जैसे ही नारद जी चले, वो स्त्री आवाज लगाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो, हे साधु आप रुकिए और मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप कौन हैं। वो देवी कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं और इस कलयुग के प्रभाव से मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन मैं तो जवान हूँ और कलयुग के प्रभाव से मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं। हे नारद जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इन दोनों पुत्रों की वृद्ध अवस्था समाप्त हो जाए। नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप केवल भगवान की शरण में जाइए, यही एक उपाय है जिससे आपके बेटे पुनः नव यौवन प्राप्त कर सकेंगे। नारद जी ने कहा कि देवी मैं गारंटी लेता हूं, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर दूंगा। नारद जी गीता जी का पाठ सुनाने लगे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु। कई बार गीता जी का पाठ सुनाया, सारे शास्त्रों का सार सुनाया, लेकिन फिर भी उन दोनों की अवस्था ठीक नहीं हुई। अब नारद जी घबराने लगे कि ऐसा नहीं हो कि मैं इन दोनों को ठीक नहीं कर पाऊं, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। उसी समय वहां पर आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। हे नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। तो नारद जी फिर सोचने लगे कि इतनी देर से मैं गीता जी सुना रहा था, वो क्या सत्कर्म नहीं था? वो भी तो एक सत्कर्म ही था। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति का कल्याण हो। नारद जी कहने लगे कि हे ऋषियों आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं जिसे हम सत्कर्म कहते हैं। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे नारद जी आप उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, और ये श्रीमद् भागवत की कथा इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है कि जल्दी ही उनको ठीक कर देगी।
नारद जी महाराज उन्हीं ऋषियों को ले जा करके हरिद्वार में कथा का आयोजन करते हैं। सभी ऋषि मुनि वहां पर विराजित होते हैं और विराजमान होकर के कथा को प्रारंभ करते हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपित्रा त्रिजपित्तलादः। भक्ति देवी विराजमान है, नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कि हे भक्ति, तुम्हें भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, वही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भक्ति अपनी आंखों से आंसू बहाकर श्री कृष्ण का ध्यान करती है। आइए हम भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण भगवान की जय। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं, भक्ति देवी विराजमान है। नारद जी कहते हैं
कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, इस कथा को सदा श्रवण करना चाहिए। और कहते हैं ये कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान ने अपनी लीला पूरी करी और लीला पूरी करने के बाद जब भगवान अपने धाम को गए, उसी समय भगवान के हृदय से एक तेज निकला। स्वकीयम यद भवत तेजस तच्च भागवते दधात। वो तेज आया और इस ग्रंथ के अंदर लिप्त हो गया। तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भक्ति मैया कहती है कि हे नारद जी, इस कथा से किस किस की मुक्ति हो सकती है, किस तरह के पापियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं, हे भक्ति, ये कथा इतनी दुर्लभ है कि कोई आदमी अपने जीवन भर पाप करे और पाप करते करते अंतिम में उसे प्रेत की योनि में जाना पड़े। प्रेत बनने के बाद भी अगर वो इस कथा को सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति कहती है कि हे नारद जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने भगवान की कथा सुनी हो, प्रेत योनि में जाकर के उसने भगवान की कथा सुनी हो और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिली हो? नारद जी महाराज एक प्रेत की कथा सुनाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कि हे भक्ति, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही विद्वान, कर्मकांड के जानकार, बड़े ही सरल स्वभाव के थे, जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी थी। जैसे सीधे साधे भोले भाले पंडित जी थे, ठीक उन्हीं की विपरीत उनकी पत्नी थी। जब तक दिन भर में 2-4 से माथा फोड़ी नहीं कर ले, 2-4 के लाकड़ा मसान नहीं कर दे, जब तक उसे चैन नहीं मिलता था। इतनी क्रूर उनकी पत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा रायसो बहुजल्पिका। इतनी क्रूर थी कि दिन भर में 1-2 से लड़ाई किए बिना उसके पेट का भोजन हजम नहीं होता था। पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे कथा भागवत करने निकल जाते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके जाने के बाद में पड़ोसियों से झगड़ा करती थी। पंडित जी को एक समस्या थी, उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। पंडित जी अपने घर में एक गाय लाए तो उस गाय को भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। गांव के लोग पंडित जी से कहने लगे कि हे पंडित जी, आप तो इतने जानकार हो, फिर भी आपके घर पे कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी को बड़ा दुख होता है जब ऐसी कोई बात उनके सामने करता है। पंडित जी एक तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर आते हैं और रोज उस तुलसी के पौधे में जल देते हैं। लेकिन उनका भाग्य खराब था। खराब भाग्य के कारण उस तुलसी के पौधे में वो जल डालते थे तो वो तुलसी का पौधा मुरझा जाता था, सूख जाता था। अब गांव में लोग सब कहने लगे
कि ये पंडित जी तो अपशकुन हैं, इनका तो सुबह सुबह मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनके यहाँ पर तो कोई संतान नहीं है, इनके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब पंडित जी को बहुत दुख हुआ। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं। बड़े दुखी हुए पंडित जी, दुखी मन से जंगल में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। उसी समय एक संत वहां से गुजरते हैं। संत जब पंडित जी को देखते हैं, कहते हैं, पंडित जी आपको क्या हो गया, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपको क्या भगवान की प्राप्ति करना है, या ऐसा कौन सा कष्ट आपके ऊपर है जिससे आप रो रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे महात्मा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे महाराज, मेरे न जाने किस जन्म के पाप का उदय हुआ है, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, और संतान के बिना मेरा घर सूना लगता है। महात्मा जी कहने लगे, अरे पंडित जी, मैं तो सोच रहा था कि हो सकता है तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो और भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे हो, लेकिन तुम तो उलझने की सोच रहे हो। तुमको क्या लगता है कि पुत्र होने के बाद में तुम्हें सुख मिल जाएगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वास्तविक बात है, जीवन में अगर सुख लिखा होगा तो वो बिना संतान से हमें प्राप्त हो जाएगा, और अगर हमारे जीवन में दुख लिखा होगा तो जिस संतान के लिए हम जगह जगह मन्नत मांगते हैं, वही संतान हमारे दुख का कारण बन जाती है। गुरुदेव ब्राह्मण को समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। कि हे ब्राह्मण, तुम तो जानकार हो, तुमने तो वेदों शास्त्रों का पाठ किया है, तुम ये संतान जैसी चीज के लिए क्यों रो रहे हो? समझाने लगे गुरुदेव, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
दिन जवाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। संत उस ब्राह्मण को बहुत समझाते हैं कि हे ब्राह्मण, तू ये भूल मत कर। तेरे भाग्य में अगर सुख होगा तो बिना पुत्र से तुझे वो सुख मिल जाएगा, और अगर तेरे भाग्य में दुख लिखा होगा तो वो पुत्र ही तेरे दुख का कारण बन जाएगा। ब्राह्मण कहता है कि हे गुरुदेव, ये प्रवचन मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मेरा दिन रात का काम है, मैं खूब प्रवचन देता हूँ। आप मुझे प्रवचन मत सुनाओ, मुझे तो बेटा चाहिए, आप कैसे भी करके मुझे बेटा दीजिए। संत ने ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देखी और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तो इस जन्म की बात करता है, सत्पद जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, इस जन्म की तो छोड़, आने वाले 7 जन्म तक तेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं होगी। अब ब्राह्मण तो और दुखी हुआ और उस संत के सामने सिर पटकने लगा कि हे महाराज, मुझे तो 1 जन्म का दुख था, लेकिन आपने तो मुझे 7 जन्मों तक का दुख दे दिया। आप कुछ भी कीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति करवाइए, नहीं तो मैं आपके सामने अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जोर जोर से रोने लगे पंडित जी। संत को दया आ गई। संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल पंडित जी को दे दिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण,
इदम भक्षय पत्नात्वम ततः पुत्रो भविष्यसि, कि ये जो फल है ये ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। इस दिव्य फल के प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी ने जैसे ही सुना कि संत ने मुझे एक फल दिया है, तो पंडित जी बड़े ही प्रसन्न होकर के दौड़ लगा करके घर पे आते हैं और कहते हैं, अरे धुंधली सुनती हो? धुंधली घर में से आती है और कहती है, बताइए महाराज, मैं तो आपकी रोज सुनती हूँ, आज इसमें कौन सी नई बात है? पंडित जी खुश होकर कहते हैं कि देवी, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज मुझे एक संत ने फल दिया है और इस फल के खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। अब धुंधली ने जब ये बात सुनी तो वो भड़क गई। उसने सोचा कि मेरे गांव में अधिकतर घर पे लड़ाई है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने जादू टोना करके कोई फल पहुंचाया हो, ये खा के मैं कहीं बीमार नहीं हो जाऊंगा। उस धुंधली ने अपने पति से वो फल ले लिया और फल लेकर के बैठ गई। ब्राह्मण ने कहा कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिदा, ये देवी तुम इस फल को खाना, इस फल के खाने से हमारे यहाँ पर संतान होगी। वो धुंधली कुतर्क करती है, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली उस समय तो उस फल को रख देती है और मन में, क्योंकि धुंधली, उसकी बुद्धि ही धुंधली थी। जैसे ठंड के टाइम पे धुंधल पड़ती है ना, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार वो जो धुंधली है उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि मेरा व्यवहार तो इतना जोरदार है कि गांव में एक घर छोड़ के एक घर मेरी लड़ाई है, हो सकता है मेरे किसी दुश्मन ने कोई जादू टोना करके ये फल पहुंचाया है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊं, ये तो गांव के बहुत मेरे ऊपर जलते हैं और कहीं कोई जादू टोना कर देंगे तो सारी जिंदगी पलंग पे पड़ी रहूंगी। उसने वो फल नहीं खाया। अगले दिन उसकी बहन आई। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, मेरे पति एक फल लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और मान लो उनकी बात सत्य हो गई, मैं गर्भवती हो गई, तो गर्भवती होने के बाद में मान लो घर में कोई आग लग गई, तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। किसी दुश्मन से लड़ाई हो गई तो वो तो मुझे यूं ही पटक के मार देगा। अब देखो कितनी खराब बुद्धि है उसकी। धुंधली अपनी बहन से कहती है कि मुझे तो कुछ संकोच लगता है और मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। धुंधली ने वो फल नहीं खाया और बहन से कहने लगी कि अरे बहन, अब तू ही मेरी प्यारी बहन है, तू ही मेरा कुछ उपाय ढूंढ। तो उसकी बहन ने कहा कि अरे बहन, एक काम करते हैं, तेरे यहाँ पर इतना धन है, उस धन को खाने वाला नहीं है, और मेरे यहाँ पर इतने लोग हैं कि कुछ खाने के लिए नहीं है। तो एक काम करती हूं, इस बार मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं वो बालक तुम्हें दे दूंगी और तुम अपने पति से कह देना कि ये हमारा बालक है। धुंधली उस फल को एक गाय को खिला देती है और गर्भवती होने का नाटक करती है। कहते हैं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसमोर्भकम। कुछ महीने बाद जिस गाय ने वो फल खाया था उस गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। वो बालक पूरा मनुष्य जैसा, लेकिन उसके जो कान हैं वो गाय के कान के जैसे लंबे लंबे हैं।
पंडित जी ने जब उस बालक को देखा, गांव में लोग जय जयकार करने लगे कि देखो पंडित जी का भाग्य, इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी तो इनकी गाय के गर्भ से एक मनुष्य बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम रखते हैं गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज की। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। वो धुंधली की बहन उस बालक को लेकर के धुंधली को दे देती है। धुंधली अपने पीहर चली जाती है और वहां से अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, अपने यहाँ पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, और उस बालक को लेकर के अपने नगर में आ जाती है। पंडित जी जब देखते हैं कि मेरे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई है तो गांव में ढोल बजवाते हैं, सारे गांव में बधाइयां देते हैं कि हे भगवान, मेरी इस उम्र में मुझे भगवान ने पुत्र की प्राप्ति कराई है, मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। गांव में सब खुशियां मनाते हैं। अब पंडित जी उस बालक का नाम रखने के लिए जाते हैं। पंडित जी कुछ अच्छा वेद वेदांत के हिसाब से उसका नाम रखने वाले थे। तो धुंधली आई और कहने लगी कि अरे पतिदेव, 9 महीने दुख मैंने देखा और अभी भी मैं ही दुख देखूंगी, सब कुछ मैंने किया, और जब इसका नाम रखने की बारी आई तो आप कहां से इसका नाम रखोगे? इसका नाम तो मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। अब उस बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुना। कालांतर में दोनों बालक बड़े हुए। कहते हैं जो गाय के समान कर्ण वाला था, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े ही विद्वान निकले, लेकिन जो धुंधुकारी था वो बड़ा ही पापी निकला। गांव में चोरी करना, शराब पीना, गांव के लोगों से झगड़ा करना, यही उसका काम था। और जो गोकर्ण जी थे, बड़े ही विद्वान, ब्रह्मज्ञानी, संध्यावादी निकले। गोकर्ण जी तो अपना भजन करते हैं, इधर धुंधुकारी गांव के लोगों को प्रताड़ित करता है। पंडित जी से पैसे मांगता है कि हे पिताजी, मुझे धन चाहिए, आप मुझे धन दो। थोड़े दिन तक तो पंडित जी ने धन दिया, लेकिन जब पंडित जी के पास में धन समाप्त हो गया, पंडित जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास जितना धन था वो सब तूने बर्बाद कर दिया, अब तो मेरे पास धन भी नहीं है। अब जब पंडित जी ने पैसे देने से मना किया तो वो धुंधुकारी अपने पिताजी को मारने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि अगर जीवन में दुख होगा तो जिस संतान के लिए तुम रो रहे हो वही संतान तुम्हें दुख दे देगी। आज उस संत की बात सत्य हो गई। वो ब्राह्मण फिर उसी जगह पर आकर के बैठ गया। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, आप दुखी होकर के क्यों बैठे हो? गोकर्ण जी आत्मदेव ब्राह्मण से कहते हैं कि पिताजी, अब तो आपको पुत्र मिल गया, उसके बाद आप दुखी क्यों हो रहे हो? पंडित जी कहते हैं कि बेटा, मैं पहले भी दुखी था और आज भी दुखी हूं। पहले मुझे पुत्र नहीं था, उसका मुझे दुख था, और आज मुझे पुत्र हो गया, और पुत्र तो हुआ लेकिन ऐसा नालायक निकला कि जिसके कारण आज मुझे सारे समाज में नीचा देखना पड़ रहा है। गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न।
सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनाम। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सभी को किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई दुख जरूर है। हे पिताजी, आप इस संसार की वासनाओं को छोड़िए और भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटे की बात मान करके संतों का संग करते हैं। इधर वो धुंधुकारी दिन ब दिन और बिगड़ता चला गया। अब अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। और वास्तव बात यही है कि उस बेटे को बिगाड़ने में उसकी माँ का हाथ था, क्योंकि अधिकतर बेटा कोई गलत काम कर देता है तो माँ उसका पक्ष लेती है, लेकिन ये माँ के लिए ही हानिकारक है। क्योंकि आज तो आप उसे बच्चा है करके छोड़ दोगे, लेकिन कल जब वो बड़ा होकर के कोई ऐसा कार्य करेगा जिसे आपको समाज में नीचा देखना पड़ेगा। और माँ के ही कारण वो बेटा धुंधुकारी बना। और माँ ही ऐसी है जो अपने बेटे को धुंधुकारी बनने से बचा सकती है। आज उस धुंधली को भी पछतावा होने लगा कि मैं कुछ दिनों पहले जब ये छोटा था तब मैं इसकी गलती से मुख नहीं मोड़ती, इसकी गलती के कारण मैं इसे दंड दे देती तो आज इसकी ऐसी स्थिति नहीं होती। वो धुंधुकारी इतना दुष्ट होने लगा कि उसने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को बिठा दिया। पंच पण्य वधूव्रत अत्युग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़। उन वेश्याओं का पालन करने के लिए वो गांव में चोरी करने लगा। रास्ते चलते हुए लोगों को लूटने लगा। धुंधली के जितने भी जेवर थे सारे जेवर उस धुंधुकारी ने बेच दिए। एक दिन धुंधुकारी अपनी माँ धुंधली से पैसे मांगने के लिए आया कि माँ मुझे धन दो, मुझे धन चाहिए। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे पास जितना भी धन था, जितने भी जेवरात थे, सारे मैंने तुझे दे दिए। अब तो मेरे पास इस साड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा। धुंधुकारी को क्रोध आ गया। उसने अपनी माँ को एक लात मार दी कि तू तो उल्टा है, तू अपने ही बेटे को धन देने से मना कर रही है। धुंधली की भी आंखों से आंसू गिरने लगे। रात्रि के समय सोचती सोचती धुंधली घर से दौड़ लगाती है और दौड़ते दौड़ते रात्रि में एक कुएं के अंदर जा करके गिर जाती है। कुपे पात्र कितो रात्रो तेन सा निधनम गता। कुएं में गिर करके उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। इधर धुंधुकारी इतनी दुष्टता करता है कि उस राज्य के राजा उसके ऊपर इनाम रखते हैं कि जो भी इस धुंधुकारी को पकड़ के लाएगा उसे हम इतनी 1000 अशर्फियां देंगे। अब जो वेश्याएं थी उन्होंने सोचा कि ये तो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और इसके चक्कर में हम भी मारी जाएंगी, क्योंकि वो तो वेश्याएं थी। सुधामयम वचोयासाम कामिनाम रसवर्धना। देखिए शास्त्र भी हमें सावधान कर रहा है कि कोई पराई स्त्री सुधामयम मीठी वाणी से हमारे मन को प्रभावित करे। सुधामयम वचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम। ऐसी स्त्रियों से शास्त्र भी हमें सावधान कर रहा है कि ऐसी स्त्रियां समय आने पर हमें धोखा दे सकती है, हमारा त्याग कर सकती है। आज वही हुआ। धुंधुकारी रात्रि में सो रहा था। सोते हुए धुंधुकारी के मुख में तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः। जलते हुए अंगारे उस धुंधुकारी के मुख में डाल दिए और तकिए से उसका मुख दबा दिया। तड़पता हुआ धुंधुकारी अपने देह को छोड़ देता है। जैसे ही देह छोड़ता है वह धुंधुकारी एक प्रेतात्मा के रूप में बदल जाता है।
इधर गोकर्ण जी महाराज एक दिन संध्या के समय में जाप कर रहे थे, तो उनके सामने एक दृश्य आता है। एक आत्मा कभी उनके सामने भेड़ बनकर आती है, कभी उनके सामने बकरा बनकर आती है, कभी एक भैंसे का रूप बना करके वो आत्मा उनके सामने आती है। गोकर्ण जी विद्वान थे, हाथ में जल लिया और उस प्रेत के ऊपर डाल दिया। जैसे ही जल डाला, वो प्रेत सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा कि हे प्रेत आत्मा, आप कौन हैं? वो धुंधुकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधुकारी हूं और मैंने सारी जिंदगी पाप किया है। उस पाप के कारण आज मुझे ये प्रेत योनि मिली है। तो हे भ्राता, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिले। गोकर्ण जी उस प्रेत से कहते हैं कि हे भ्राता, मैं जल्द ही तुम्हें प्रेत योनि से छुड़ाने का कोई साधन करूंगा। गोकर्ण जी महाराज गया जी में गए और वहां पर उन्होंने श्राद्ध किया। कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण जी ने अनेकों बार गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन उस श्राद्ध से भी उनको मुक्ति, उस प्रेत को मुक्ति नहीं मिली। अब गोकर्ण जी चिंतित होने लगे। एक दिन भगवान को सूर्य को जल प्रदान कर रहे थे। जल प्रदान करते हुए गोकर्ण जी के मन में प्रश्न आया। गोकर्ण जी कहने लगे कि हे सूर्य भगवान, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति करा सकूं। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। आप मेरे भाई की प्रेत योनि से मुक्ति कीजिए। उसी समय भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए, उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए पितृ भागवत का आयोजन करो, जिसके करने से निश्चित तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी भागवत कथा की तैयारी करते हैं, सभी नगरवासियों को निमंत्रण देते हैं, एक 7 गठान वाला बांस रखते हैं और अपने उस प्रेत भाई की आत्मा का आवाहन करते हैं। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाते हैं। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। वो प्रेत आत्मा धुंधुकारी भगवान की कथा को सुनता है और कहते हैं 7 दिन में 7 गठान पर बैठ करके वो प्रेत कथा सुनता है और अंतिम में जब 12 स्कंद समाप्त होता है, कथा का सार समझता है, उसी समय भगवान का एक विमान आता है उस धुंधुकारी को लेने के लिए। वो धुंधुकारी सप्त ग्रंथियों का भेदन करते हुए एक दिव्य रूप में प्रकट होता है। प्रकट होकर के कहता है कि हे श्रोताओं, सभी ध्यान दो, मैंने अपने सारे जीवन पाप किया है, इतना पाप किया है